नमस्कार। आज बात लव जिहाद की। प्रदेश में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सुर्खियों में है और कानपुर की जूहीलाल कॉलोनी सुर्खियों में आ गई है। बात जब हम लव यानी इश्क, प्रेम या मोहब्बत की करते हैं तो उसमें जाति, मजहब ये सब कभी आड़े नहीं आता। उम्र का बंधन नहीं होता, क्षेत्र की सीमा नहीं होती, भाषा की सीमा नहीं होती। लेकिन जब लव जिहाद के मामलों में बात होती है तो फिर वहां पर ऐसा नहीं लगता। आखिर क्यों? आज इस पर हम बहस करने जा रहे हैं। फिलहाल हम कानपुर की जूहीलाल कॉलोनी को लेकर ही बात करें तो यहां हाल के वक्त में एक दो नहीं बल्कि कुल 5 मामले लव जिहाद के आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, जैसा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है। सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे कोई गैंग, कोई ग्रुप काम कर रहा है। आखिर कैसे जूहीलाल कॉलोनी के 5 मुस्लिम लड़कों पर लव जिहाद के आरोप लगे हैं? जाहिर है लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने गंभीर चिंता जताई है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग भी की है। आपको सुनाते हैं शालिनी यादव के भाई विकास यादव ने कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी में फैल रहे लव जिहाद गैंग के बारे में क्या कहा है। गैंग, हमारा ये कहना है कि हमारा ये गैंग जूहीलाल कॉलोनी के फैसल नाम के साथ और भी लड़के जुड़े हुए हैं, जो अन्य लड़कियों को भी, जो कि कल्याणपुर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है जिसमें 2 लड़कियां, दोनों बहन है, जिसमें एक लड़की नाबालिग भी है और एक बालिग भी है। ये ग्रुप है, एक ग्रुप है कि जिसमें गैंग है। फैसल एक वो है, शालिनी तो एक मोहरा है। इसके साथ कई फैसल के साथियां या गैंग के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। ये इस समय मौजूदा हमारी बहन को मिला के 5 लड़कियां हो गई हैं और भी इस मामले का अगर जांच होगी तो अन्य लड़कियों का भी मामला प्रकाशित हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कानपुर की जूही कॉलोनी का ये मामला पहला मामला है लव जिहाद का। बहुत सारे मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं, प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से, केरल से कश्मीर तक और राजस्थान से गुजरात से अरुणाचल तक। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शमशेर आजम, भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश द्विवेदी, हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह और मोटिवेशनल स्पीकर वंदना वधेरा। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आज की हमारी इस खास चर्चा में राजनीति में। आरोप लग रहे हैं लव जिहाद के, तो हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर जी जो हमारे साथ हैं उनकी बात पहले सुन लेते हैं। गोविंद पराशर जी, अब कोई लड़की कह रही है कि मैंने प्रेम विवाह किया है तो हम कैसे मान लें कि ये लव जिहाद है? हेलो जी गोविंद पराशर जी बोलिए। मैं पहले मैं एबीपी गंगा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम को चलाने के लिए। ये मुहिम हम तो कई वर्षों से चला रहे हैं। अरे कोई जिस तरह से चला रहे हैं लड़के गोविंद हमारी पराशर गाड़ियां जी, उनके हम सवाल लेकर आए हैं, खबर बता रहे हैं, सवाल लेकर आए चल रही है, सवाल लेकर आए हैं। और आप पराशर जी समझिए जी, आपका ही जवाब दे रहा हूं, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं जी, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं राजन जी, आपका ही जवाब दे रहा हूं। जो लव जिहाद चल रहा है ये ऊपर स्तर से चल रहा है। अच्छा, हाथ में कलावा पहनना, तिलक लगाना और नाम चेंज करना, बंटी नाम, आर्यन नाम, इसको लेके गली गली में मोटरसाइकिल घुमाना, इनका ये पुराना चल रहा है। लेकिन अब ये 5 मैटर एक साथ आए हैं कानपुर के, इसलिए इतना बवंडर हो गया। नहीं, हर माह में आगरा हो, तुम्हारे मेरठ में अभी एक लव जिहाद का मैटर आया, उस लड़की को उसकी नार काट के घर में ही गाड़ दिया था। ये क्या चल रहा है? ये ऊपर स्तर से चल रहा है। कौन कर रहा है आपको? ये अभी गोविंद पराशर जी कौन कर रहा है? जिहाद बहुत बड़े बाब में चल रहा है, ये ऊपर से चल रहा है। अरे ऊपर से कहां से चल रहा है? मदरसों से चल रहा है, ये मस्जिदों से चल रहा है। ये इनका ये ऊपर से पैसा आ रहा है इन लोगों के लिए। हिंदू लड़कियों को फंसाओ और इनको जितना भी हो इस्लाम कबूल कराओ, इनका यही मकसद है और कुछ नहीं है। इनका पूरा मकसद यही है कि जितनी भी हो हिंदू लड़कियों को फंसाओ। और इसमें हम कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार प्रशासन हमें ही दबा देता है। अच्छा, हमने कई प्रूफ किए हैं, खुद कही है,
और जिनको हमने पकड़ा है ना राजन जी हमने जिनको पकड़ा है वो खुद कहते हैं कि हमें ऊपर से पैसा आता है, फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अभी लेकिन शालिनी यादव के भाई जो कह रहे हैं ठीक उलट उनकी बहन कह रही है। वो कह रही है मैंने अपनी मर्जी से बालिग हूं, मैंने विवाह किया है और मुझे मेरे भाई धमका रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप पाराशर जी? राजन जी मैं बता दूं, उसको पहले ही धमका दिया जाता है कि अब तू ना घर की ना घाट की रहेगी। अच्छा। अब हम तुम्हें छोड़ देंगे ना तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार देंगे, इनको ये कहा जाता है। इसलिए वो अब किसी के जवाब में नहीं देगी, या तो वो मर जाएगी डर के मारे। यही होता है हिंदू लड़कियों की इलाज की खातिर, ना तो वो उनकी बजाएगी ना उनको। मौलाना शमशेर आजम के लिए, इज्जत बचाने के लिए मौलाना वो ऐसे शमशेर बयान आजम देती हैं। मौलाना शमशेर आजम, मैं आपको चर्चा में लेके आऊंगा। पाराशर जी जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर मामला है। कानपुर में जूही कॉलोनी में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 5 लड़कियों की बात की जा रही है, इससे पहले जो बातें बताई गई हैं वो बहुत गंभीर हैं। इन आरोपों में लव जिहाद की बात को आप कितना सच मानते हैं मौलाना शमशेर आजम? सर ये सब फालतू के पगडंडे हैं। ये बातें इसलिए ऐसी उठाई जाती हैं ताकि इंसान अपने व्यक्तिगत मसाइल से भटक जाए। नौकरी चाकरी पर इनको कोई बात नहीं करना है, भूखमरी है हिंदुस्तान में इस पर इनको कोई कमेंट नहीं करना है। हाई क्वालिटी की डिग्रियां हमारे हिंदुस्तानी अवाम जवान हासिल करने के बाद नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे, उस पर इनका कोई कमेंट नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम में ये सब को बहुत सख्ती से रद्द किया गया है। मोहब्बत एक अजीम कैफियत है, इस पर किसी का कोई दखल नहीं, किसी का कोई कमेंट नहीं। ये किसी से भी हो सकता है, ये कोई पगडंडा हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे कुरान में ये आया है लकुम दीन कुम वलिय दीन। अल्लाह ताला का कुरान कहता है तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हम किसी के मजहब किसी के दीन पर अच्छा एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात आपने कमेंट कही। नहीं करते, आपने कोई कुरान की सवाल जो नहीं आयत, उठाते। आजम साहब आपने बहुत अच्छी बात की। कुरान की इस आयत को मुझे और भी कई इस्लामिक विद्वानों ने व्यक्तिगत तौर पर भी बताया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत परफेक्ट बात है कि आपके साथ आपका दिन, मेरे साथ मेरा दिन, आपको अपना मजहब मुबारक, मुझे अपना मजहब मुबारक। बहुत अच्छी बात है ये, मैं स्वागत करता हूं इस बात का। मुझे लगता है कोई भी रेशनल आदमी इस बात का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना शमशेर आजम भाई ये बताइए, जब ये शालिनी यादव किसी मुस्लिम युवक से विवाह करती है तो वो फिजा मोहम्मद क्यों हो जाती है? वो शालिनी यादव ही क्यों नहीं रहती है? उसका दीन, उसका मजहब बदलने की आवश्यकता ही क्या है? सर एक बात मैं हम एक बात फाइनली बात मैं कर दूं। हिंदू लड़के जब किसी मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं, उसे आप क्या नाम देंगे? उसे कौन सा जिहाद कहेंगे? ये कौन सा जिहाद है? मोहब्बत पर सर किसी का जोर नहीं है। आप मौलाना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ठीक बात है। अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे उदाहरण दीजिए कि किसी ऐसे विवाह में जहां पे लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो, वहां पर लड़की मुस्लिम का मजहब बदलने की कोशिश की गई हो, या उसने कोई हिंदू धर्म स्वीकार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। हम गोविंद पाराशर से सवाल पूछेंगे। हमारे शहर इलाहाबाद में 20 मामले ऐसे सामने हैं सर। अच्छा। हमारे सामने हैं 20 मामले ऐसे हैं। अभी चंद दिन की बात है, हमारे पास हमारे मोहल्ले की एक लड़की भाग गई। राजन जी, मौलाना जी से एक बात पूछूंगा कि ये पूछिए जी। राजन जी से ये मौलाना जी से एक बात पूछूंगा कि ये अपना नाम क्यों चेंज कर लेते हैं? अपने अब्बू से अब्बू क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? जब इनका बाद में पता क्यों चलता है कि जब मोहम्मद ने, पहले ये हिंदू का नाम क्यों करते हैं? ये बताओ, ये पूरा अपना नाम क्यों नहीं बताते? मामलात उनका है सर। ये कोई भी व्यक्ति जब किसी जो ऊपर कोई लड़की चाहे हिंदू समाज की लड़की हो या मुस्लिम समाज की लड़की हो, मुस्लिम समाज की लड़की जब हिंदू मजहब में जाती है तो वो रूल फॉलो करती है जो उसका पति का मजहब है, उसी हिसाब से उसका सिस्टम। बढ़ावा आप जैसे लोग दे रहे हैं सर, बढ़ावा आप जैसे लोग दे रहे हैं जो व्यक्तिगत मसले पे सवाल नहीं आप जैसे दे रहे हैं, रोजगार पे सवाल उठाइए, मौलाना जैसे दे रहे हैं सवाल उठाइए, जो अहम जो मसले हैं उस पर बात करिए। नहीं, आप ये लोगों का विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये कोई और इनका मकसद और ये कोई कमेंट है? ये कोई सवाल है? जब पुलिस केस होता है ना तो ये अपने उसको क्या कह देते हैं, हमारे से कोई लेना देना नहीं, चलाया जा रहा है इसलिए कि ताकि हिंदुस्तान का आवाम अपने व्यक्तिगत मसले से भटक जाए, सही फैक्ट सवाल न कर सके, ये मौलाना जैसे करा रहे हैं, सही सवाल न कर सके, इसलिए ये बातें पेश की जाती हैं।
अच्छा आप जैसे करा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। नहीं करा रहे, तो नाम आपके क्यों लोगों चेंज का करके है, करते हो आपके क्या? आकाओं का है, ये नहीं, नाम मौलानाओं चेंज का ये क्यों काम करते हो नहीं आप है। लोग? अच्छा ठीक है, वंदना आप वधेरा जी। लोगों का है। अच्छा आप दोनों लोग अब सुनिए सुनिए शमशेर आजम भाई सुनिए, बातें आप करते लोगों हैं। का पराशर जी पूरा सुनिए। षड्यंत्र है। अच्छा आप सुनिए दमनी तहजीब सुनिए। हिंदुस्तान ठीक, की अजीम आप तहजीब जैसे है लोग करते हमारे। हैं, आप जैसे लोग। अच्छा ठीक ठीक हिंदुस्तान ठीक जैसे लोग। ओके प्यार मोहब्बत का पराशर जी, अजीम मरकज है शमशेर हमारे। आजम साहब ओके। चलाते हैं। अरे बात ठीक कर रहे है हैं, ठीक है बर्बाद कर रहे हैं। आप ठीक जैसे ठीक ठीक, एक मौलाना, मिनट आप जैसे चलाते हैं। गोविंद पराशर एक सेकंड। वंदना वधेरा जी आप हमारे जैसे साथ मौलाना चलाते हैं। हैं। वंदना वधेरा जी ये हमारे वही। साथ हैं। वंदना जी स्वागत आपका, आपने सारी बात सुन ली, ये कानपुर का मामला भी आपने हमारी रिपोर्ट में देख लिया। क्या आपकी नजर में लव जिहाद एक सच्चाई है या नहीं है? वंदना जी। अगर आप देखा जाए तो केसेस तो बहुत आए हैं लव जिहाद के, काफी ज्यादा आए हैं। मतलब लेकिन है? अगर वो लड़की कह रही है, सॉरी, अगर है? वो लड़की कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से किया है और मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उससे शादी करी है और फिर मैंने अपनी मर्जी से अपना नाम बदला है, वो बात दूसरी। लेकिन अगर जबरदस्ती कराया गया है, लेकिन जब तक के सबूत ना मिले कि जबरदस्ती कराया गया है, हम लोग उसको यकीन नहीं कर सकते। पर सबूत चाहिए, ठोस सबूत, ठोस एविडेंस चाहिए कि इन लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है। अगर कोई रैकेट चल रहा है तो उसको सामने आना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कई लड़कियां मैं ऐसी जानती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स है, मैं खुद एक मुस्लिम को डेट कर रही थी 2012 में। 1 साल वो जिद्दा से आए हुए थे, पर हाँ उन्होंने भी कहा था कि अगर तुम मुस्लिम बन जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यस ये पॉइंट। मेरे साथ ही बात हुई थी। तो लेकिन मैं इतनी ज्यादा प्यार में थी, बिना शादी के ही मैंने इस्लाम कबूल करके 2 साल रमजान भी रखा, सब कुछ रखा। अरे फिर वो इंसान चले गए, गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए, कुछ भी नहीं पता। अपने देश चले गए, जिद्दा वापस चले गए, कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से किया था क्योंकि मैं प्यार में पड़ के किया था। लेकिन जबरदस्ती में कन्वर्ट करा रहे हैं, जबरदस्ती उनको रिवर्ट करा रहे हैं इस्लाम में, इस्लाम कबूल करा रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं, तो वो बात गलत है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वंदना। आपने कहा कि प्रेम में आपने इस्लाम स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लें तो मैं आपसे विवाह करूंगा, जिनकी बात आप कर रही हैं। ये बात ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि विवाह करने से पहले उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने की शर्त आपके सामने रखी, वो आपके लिए मैंडेटरी था। यही बात तो मैं कह रहा हूं शमशेर आजम साहब, यही बात तो मैं कह रहा हूं। अगर प्रेम है, अगर मोहब्बत है, अगर इश्क है और वो सच्चा है, तो फिर मजहब बदलने की जरूरत क्या है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, ये मैं मानती हूँ, मजहब बदलने की जरूरत नहीं। मेरी अपनी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात एक मिनट शमशेर आजम साहब, एक बात और कह रही है वंदना, ये सुन लीजिए। हाँ, मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली है, उनका नाम है फरहीन। वो एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी सिनेमा की, माधुरी दीक्षित से उनकी शक्ल मिलती थी, सैनिक फिल्म की वो हीरोइन थी फरहीन। उन्होंने मनोज प्रभाकर नामक क्रिकेटर के साथ शादी करी। मनोज ने तो उनको फोर्स नहीं किया ना कि अपना नाम बदले, उनका नाम फरहीन था, फरहीन रहा, सिर्फ आगे प्रभाकर लगा था। उन्होंने तो अपना नाम क्या बोलते वंदना या शीतल तो नहीं बदला ना, किसी हिंदू ने तुमको। इंपॉर्टेंट बात वंदना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं। भाजपा नेता हरीश द्विवेदी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी आप लोग की टिप्पणियां लेते हैं। हरीश द्विवेदी, ये सारी बातें सुनने के बाद अब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये बताइए, ये लव जिहाद सच्चाई है आपकी नजर में? एकदम सच्चाई है। और पूरे देश में, कानपुर का तो अभी हमारे मित्र ने बताया, कानपुर में एक साथ 5 घटना हो गई, इस नाते चर्चा में विषय आ गया। लेकिन पूरे देश में केरला से लेकर उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग क्षेत्रों में ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत ये लव जिहाद का अभियान चलाया जा रहा है। कौन षड्यंत्र कर रहा है? अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ये कहीं कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा। और वहाँ प्रोत्साहित किया जाता है, उनको धन भी उपलब्ध कराया जाता है। कौन प्रोत्साहित कर रहा है? आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। कौन प्रोत्साहित कर रहा है? ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं पूरे देश में। अभी आपने देखा गाजियाबाद में एक हत्या कर दी गई, घर में माँ बेटी को गाड़ दिया गया।
तो ऐसी तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कहीं न कहीं इसमें प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा। और ये योजनाबद्ध हो रहा है। और ये कहना कि हमको प्यार हो गया इस नाते हमने स्वयं शादी की है, ये सही है कि पहले फंसाते हैं हिंदू नाम चेंज करके अपना धार्मिक आधार पर उनको कन्विंस करके, उसके बाद जब वो लड़की फंस जाती है तो उसको कई प्रकार का धमकी भी दिया जाता है, कई प्रकार से समझाया भी जाता है कि अगर अब तुम वापस गई तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुमको घर छोड़ना पड़ेगा, घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हम भी छोड़ देंगे। इस नाते डर के नाते इस प्रकार का, अभी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि लब जहाँ अगर लब है तो लब में कोई शर्त नहीं होता, अगर प्यार हो गया तो कोई शर्त नहीं। बिल्कुल, मैं भी अगर हम शर्त रखते हैं नहीं मुस्लिम धर्म अपनाओ, अपना नाम चेंज करो, तो कहीं न कहीं ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। और मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, हमारी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस प्रकार की घटनाओं अरे तो वो गैंग क्यों नहीं पकड़ा हुए इस पर कार्रवाई द्विवेदी जी, वो गैंग क्यों नहीं पकड़ा आप, वो संगठन क्यों नहीं पकड़े आपने? 3.5 साल हो गए। तमाम लोग ऐसे तमाम लोग जो इस प्रकार की तमाम जो घटनाएं हो रही, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग आगे बढ़कर के इस घटना में शामिल हैं, इसको अंजाम दे रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, थोड़ा वीरेंद्र सिंह जी, ये हरीश द्विवेदी ठीक कह रहे हैं, जाता है, लेकिन कार्रवाई वीरेंद्र सिंह जी, हरीश द्विवेदी ठीक कह रहे हैं। देखिए राजन जी, ये इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है, अच्छा, चाहे वो लब जिहाद हो, हिंदू मुस्लिम हो, मंदिर मस्जिद हो, इसकी जो पीछे की क्रोनोलॉजी है उसमें ये है कि जब जितना नुकसान, जितना हिंदू और बनाम मुसलमान के बीच में नफरत उस समय नहीं हुआ कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बंटवारे से हुए दंगे से जो नफरत हुई उससे ज्यादा हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत हुई। ऐसे ही मंदिर मस्जिद के मध्य में इसी तरीके से वो इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, लब जिहाद के मुद्दे को उछाला जा रहा है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नफरत पैदा हो और उस नफरत की खाई को हम चौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी उसको वोट में तब्दील करे और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करे। उछालने की बात नहीं है, उछालने की बात नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्रूर घटनाएं हो रही हैं। और जहां अभी आपने देखा गाजियाबाद में एक भी गैंग अगर इनकी सरकार दिल्ली में है, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, केवल जुबानी लब्बेबाजी है। एक भी गैंग अगर इनकी सरकार पकड़ करके सामने लाती है, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और अभी आपने देखा गाजियाबाद में घटना हुई, तत्काल गिरफ्तारी की गई, उसको तमाम कार्रवाई हुई है, तमाम कार्रवाई हुई है। ये कहना और ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, पॉलिटिकल विषय नहीं है, उसको बेनकाब किया जाए, दूसरी बात पूरे देश में एक समूह के द्वारा, समुदाय के द्वारा इस प्रकार से लड़के आपस में निर्णय करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बदनाम करना और इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। एक बात ताकि इस देश में नफरत पैदा हो, नफरत बनी रहे, अच्छा, नफरत के बीच एक दूसरे के बीच में रहे। एक मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है छोटे से। वीरेंद्र सिंह जी, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि ये सब एक प्लान तरीके से नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक बात जरूर है कि अगर इस तरह का कोई गैंग काम कर रहा है, कोई संगठन है, तो अब तक उसके लोग या उस संगठन के बारे में क्यों नहीं बताया गया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह सवाल मैं पाराशर जी से भी पूछूंगा। लेकिन जो बात वंदना वधेरा ने उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम में मजहब परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों है? ब्रेक के बाद। मौलाना शमशेर आजम तमाम बातों का जवाब देना चाह रहे थे। मौलाना शमशेर आजम, ये गैंग पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, लेकिन ये मोटी सी बात जो वंदना वधेरा जी ने कही है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। ये मजहब बदलने वाली बात, ये मोहब्बत में मजहब बदलने का प्रपोजल रखने वाली बात, उसको जरूरी करने वाली बात क्यों है भाई, क्यों है?
सर अगर ऐसा पगडंडा चलाया जा रहा है, ये मैं प्रोपेगेंडा कह रहा नहीं, हूं देखिए पूरी आपके सामने जिम्मेदारी वंदना से जी कह रही आपके हैं, चैनल जिया के है माध्यम उन्होंने, से। जिया है। अगर ना, कोई ना, भी शमशेर कोई भाई। भी अगर जिया है कोई भी वंदना अगर जी ने। ऐसी मुहिम चला रहा है, 2 साल मैंने उसको रमजान रखे हैं, बेनकाब रमजान रखे करिए, हैं, उसको रोजे सामने रखे हैं, लाइए, पूरे 5 वक्त उस की व्यक्ति नमाज को पढ़ी सामने है, लाइए। 2 जैसे साल। कि बात ये होती है कि लब जिहाद के, बोलिए 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 शमशेर जी बोलिए। लब जिहाद का मामलात अगर कोई चला रहा है, कोई गैंग है इसके पीछे, फाइनेंसी मदद अगर उसे मिल रही है, बेनकाब किया जाए, लाइए उसको सामने। जो नहीं, ये बात ठीक है आपकी, ये बात में ठीक है आपकी, ये बात ठीक है आपकी। मुलजिम के साथ ये बात जो बिल्कुल व्यवहार ठीक है किया आपकी। जाता है वही व्यवहार उसके साथ किया नहीं, जाएगा। ये बात आपकी सख्त ठीक से है। सख्त सजा उसे दी जाएगी, ये बात बिल्कुल ठीक है बगैर आपकी। एविडेंस के, बगैर प्रूफ, बगैर आप सबूत के लेकिन किसी के ऊपर कोई गलत इल्जाम ना लगाया जाए। वो गैंग किसी सामने आना विशेष चाहिए, मजहब को अगर है टारगेट तो। न किया जाए, बहुत गलत बात है। ठीक बात है, वो गैंग सामने आना चाहिए। मजहब का ये काम नहीं है। गैंग अगर है कोई सामने लाइए उसको। लेकिन ये मजहब की जरूरत क्यों है भाई, ये मैंडेटरी क्यों है? आजम साहब एक लाइन का जवाब दीजिए। आप देखिए वंदना जी ने खुद अपना अनुभव बता दिया। पूरा दिया मैं जाता एक बात कहना चाहूंगी, मजहब का संरक्षण पूरा दिया जाता है। वंदना जी, प्रोत्साहित किया वंदना जाता जी है। बहुत कम समय है। कोई वंदना वधेरा, सनातनी मजहब का मानने वाला लड़का है, संरक्षण अगर वंदना किसी वधेरा, मुस्लिम समाज की लड़की से कहना विवाह करेगा, एक तो वो सेकंड, जाहिर वंदना सी वधेरा जी की है, बात सुनेंगे, वो सिर्फ अपने वंदना कल्चर वधेरा। में ही उस लड़की को लाएगा। सिर्फ वंदना वधेरा जी। हो सकता है इसमें कोई गैंग हो ना हो, लेकिन अगर आपके उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मुसलमान से शादी नहीं करेंगे, हाँ। गैर रिलीजन से करेंगे, हाँ। तो आप काफिर कहलाएंगे, ओ। आपको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। ये भी रीजन हो सकता है, मैं तो यही मानती हूँ, यही हो सकता है अगर कोई गैंग नहीं है इसके पीछे। तो क्या होना चाहिए वंदना जी एक लाइन में? मेरे ख्याल से जो दुनिया का रिलीजन है वो प्यार है, और प्यार किसी रिलीजन, किसी धर्म, हर चीज के ऊपर है। तो उसमें कन्वर्जन, हम जब एक जो आत्मा होती है, प्योर आत्मा होती है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जब वो इस पृथ्वी पे आती है, वो डिसाइड करती है मैंने किस घर में जाना है, मैंने किस रिलीजन में जाना है, क्योंकि उसको कुछ सीखनी होती है। तो उससे बाहर निकाल के उसको कहीं और ले जाना ठीक नहीं है। ठीक। उसी में रहिए और प्यार से रहिए। ठीक है, प्रेम में बिल्कुल आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, और यही सत्य है, ये ठीक बात है कि प्रेम में मजहब बदलने की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये बात तो स्वीकार है। और हाँ, अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है किसी गैंग के होने का, तो फिर उस गैंग को सरफेस पे भी लाया जाना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उस गैंग को, ऐसा करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए सबूतों के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत धन्यवाद आप सभी का राजनीति देखने के लिए। नमस्कार। बढ़ती जिम्मेदारियों